मैं चाहे कुछ भी कहूं, मेरे बहकावे में मत आना। इस साल की अजय देवगन की पहली फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। उनकी फिल्म शैतान, जिसे विकास बहल ने डायरेक्ट किया है, वह रिलीज हो चुकी है। एक्शन और कॉमेडी फिल्में करने वाले अजय देवगन इस बार दर्शकों के डराने के लिए फिल्म शैतान लेकर आए हैं। काला जादू, टोना टोटका, वशीकरण, असुरी शक्तियाँ, ये सब हमेशा से बहस के विषय रहे हैं। इनका कोई प्रमाण नहीं है। पढ़े लिखे लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन शायद ही कोई परिवार होगा जिसने अपने बच्चों की नज़र नहीं उतारी होगी। अजय देवगन की नई फिल्म का शैतान, जो कहता है कि जरूरी नहीं कि जो दिखता नहीं है वो होता भी नहीं है। फिल्म का केंद्र यही काला जादू है जो एकाएक एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी में भूचाल ला देता है। कहानी कबीर, अजय देवगन और उसके हंसते खेलते परिवार की है, जो अपनी पत्नी ज्योतिका, बेटी जाह्नवी और बेटे ध्रुव के साथ फार्म हाउस पर छुट्टी एंजॉय करने जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक अजनबी वनराज आर माधवन से होती है, जो कबीर की एक छोटी सी मदद करता है, पर यह जान पहचान कबीर को बहुत भारी पड़ती है। दरअसल खुद को भगवान मानने वाला वनराज जाह्नवी पर काला जादू करके उसे अपने वश में कर लेता है। वह जाह्नवी को अपने साथ ले जाना चाहता है और कबीर के ना मानने पर जाह्नवी को चायपत्ती खाने, बिना रुके नाचने, लगातार हंसने से लेकर अपने ही माँ बाप और भाई पर जानलेवा हमले करने पर मजबूर कर देता है। मध्यांतर से पहले फिल्म का ज्यादातर हिस्सा वशीकरण दिखाने में गया है। वनराज जैसे कहता है, जाह्नवी उसका पालन करती है, यहाँ तक कि अपने भाई का सिर फोड़ देती है, पिता को थप्पड़ मार देती है, अपनी नेकर की जिप भी खोल देती है। यह उसकी ताकत से परिचित करवाती है। वह अपने काम को कैसे अंजाम दे रहा है, वह अमीर लड़कियों को ही क्यों फंसा रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं है। वनराज जब अपने मंसूबों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है और अग्नि के सामने खड़े होकर अपनी ताकत के बारे में बताता है, वह माहौल बिल्कुल डराता नहीं है। वनराज के पात्र से जुड़े कई सवाल अनुत्तरित हैं, जैसे वह क्यों जाह्नवी को ही ले जाने के बारे में सोचता है। वशीकरण के बाद जाह्नवी को ले जाने के लिए उसे कबीर और ज्योति की अनुमति की जरूरत क्यों है। वनराज ने इससे पहले 107 किशोरियों को कब्जे में किया होता है। क्या सभी के माता पिता की अनुमति ली होती है? क्या कबीर अपनी बेटी को बचा पाता है या उसे वनराज को सौंपने को मजबूर हो जाता है? वनराज ये सब क्यों कर रहा है, ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। विकास बहल निर्देशित यह फिल्म पिछले साल खूब वाहवाही बटोरने वाली गुजराती साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म वश का रीमेक है। कहानी एक दिन की है, जो एक ही घर में घटित होती है और बिना वक्त गवाए मुद्दे पर आ जाती है। कहानी के टेंशन, डर और सिहरन भरे माहौल को दर्शक शुरू से ही महसूस करने लगते हैं। इसका श्रेय एक्टर्स खासकर शैतान बने आर माधवन और उनकी कठपुतली बनी जानकी की कमाल की अदाकारी को जाता है, जिनकी गुजराती फिल्म वश में भी इस किरदार के लिए खूब तारीफ बटोर चुकी है। वहीं माधवन ने फिर दिखाया है कि वे कितने उम्दा कलाकार हैं। अजय देवगन और ज्योतिका ने भी एक बेबस माँ बाप की लाचारी को अपनी आंखों से बखूबी उतारा है। हालांकि अजय देवगन के कद के हिसाब से दर्शक उनके हिस्से में कुछ और मजबूत सीन की उम्मीद करते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म मजबूत है। सुधाकर रेड्डी और एकांती की सिनेमेटोग्राफी, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक और संदीप फ्रांसिस की चुस्त एडिटिंग आपका ध्यान भटकने नहीं देती है। दिक्कत फिल्म के सेकंड हाफ में शुरू होती है। ऐसा लगता है कि दूसरे हिस्से को हड़बड़ी में निपटा दिया गया है। फिल्म का अंत लॉजिक से परे लगता है। माधवन का किरदार शैतान क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसके बैकग्राउंड को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया है, जो अखरता है। इलाके में इतनी लड़कियां लापता है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं है। यह और ऐसे कई सवाल मन में ही रह जाते हैं और यही फिल्म के लिए कमजोर कड़ी साबित होते हैं। फिर भी हॉरर फिल्मों के लाइट जलने बुझने
उल्टा चलने और जारफूंक वाले आम बॉलीवुडिया टोटके ना अपनाने वाली ये फिल्म माधवन और जानकी की बढ़िया अभिनय के लिए एक बार देखी जा सकती है। जो बॉलीवुड स्टाइल थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, अजय देवगन और माधवन के फैन हैं, वो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। बाकी अगर आप कोई रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म की उम्मीद में जाएंगे तो निराशा हाथ लग सकती है।